हेलो। हाँ साहब, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम। अंसारी बोल रहा हूँ सर मैं। बोलिए सर। सर मैं ये पूछ रहा था, कल तो पोर्टल बहुत शानदार चला। अभी भी चल रहा है। मेरी अयोध्या श्री अयोध्या जी पूजा सेन ऑनलाइन करवा रही है। और मैंने पूछा था भाई, मैं पूरे देश को बताऊंगा। बता हाँ रही है कि थोड़ा स्लो जरूर चल रहा है। हाँ। बाकी क्लेम हो रहे हैं, सक्सेसफुल क्लेम हो रहे हैं। अभी हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं सर। मैं ऑनलाइन वो भरवा रहे हैं। और जी। उनसे पूछा भी है भाई, मैं पूरे देश को बताऊंगा। वो हाँ बता रही है हाँ। सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। बाकी क्लेम हो रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा रात अच्छा। को बहुत शानदार चला था। लेकिन हम्म। अब दुर्भाग्य है, कार्यकर्ता सो गए। लेकिन मैं हाँ। रात को 2 बजे तक भी देश के सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रहा था। जी। रात को क्लेम पोर्टल बहुत बहुत स्पीड से चल रहा था। हाँ, नहीं नहीं, और हमारे बच्चे और ने हो भी सकता 2 बजे है, रात तक जब देखिए तक करा है। देखिए दिन में सारे प्राइवेट सरकारी हाँ। पूरे देश के कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल काम आते हैं। मोबाइल जी। तक पर असर आ गया है। अच्छा अच्छा पोर्टल अच्छा। का पोर्टल पर दबाव होने के कारण जी। मोबाइल तक थोड़े कम स्लो चल रहे हैं इन दिनों में। अच्छा। हाँ। बाकी चलिए, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कार्यकर्ताओं की एक पीड़ा है। जी। उससे मैं बड़ा परेशान हूँ। कुछ जगह एफसी प्रबंधक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा, हाँ। कार्यकर्ताओं को पासबुक नहीं दे रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम्म। बैलेंस नहीं बता रहे हैं, रसीद नहीं बता रहे हैं। जी। ज्यादातर शिकायतें एफसी प्रबंधक, एक कार्यालय हिंदुस्तान का सेक्टर जी। कार्यालय ऐसा जी। भी आया है सामने। नाम नहीं बताऊंगा। वहां के जी। जी। कर्मचारी बता रहे हैं कि हम्म। सैलरी नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं जी। करेंगे और बैलेंस नहीं बता रहे हैं। ब्रांच मैनेजर के सामने किस तरह की घटनाएं, कार्यकर्ताओं को गलत बोला जा रहा है। कार्यकर्ताओं को बताते हैं आप निठल्ले हो, आप कमीशन लेते हो, आप हम्म। पासबुक में एंट्री नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये ऐसा गलत हो रहा है। जी। बाकी ज्यादातर देश के अभी भी मेरी शायद हो रही है रीजन सेक्टर ब्रांच से जी। एक श्रीवास्तव महोदय से बातचीत हुई थी। बहुत जी। जज्बा है। 99% हमारे कार्यालय सपोर्ट कर रहे हैं। कई जगह हमारे प्रबंधक जो फील्ड से हैं, उनकी जरूर शिकायतें आ रही है। अब देखिए, जब हमारा फील्ड जिनको एजेंसी दी, जी। जिन्होंने हमें कमा करके दिया, अगर हम उनका ही मोबाइल नहीं उठाएंगे, उनका ही सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर हम अधिकारियों से क्या अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल सही बात, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल अब सही ठीक है, बात। पूरा देश खराब नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। हाँ, पूरे देश के सेक्टर प्रबंधकों से, रीजनल मैनेजर से, जोनल चीफ से मेरी बात होती है। लेकिन अब एक आध जगह क्या ऐसा सुनने में आया है कि कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। वो करेंगे। कुछ जगह एफसी प्रबंधकों की पीड़ाएं भी मेरे पास आ रही है। सर कार्यालय नहीं खोल रहे हैं, बैलेंस नहीं बता पा रहे हैं, अपने अपने को बता रहे हैं, चेहरा दे करके बता रहे हैं। ये भी जी। हरियाणा की धरती से एक एफसी कार्यालय की पीड़ा आई है मेरे पास। 1 घंटा बर्बाद हुआ है। न एफसी प्रबंधक ने मेरा मोबाइल उठाया, ऑपरेटर ने उठाया है, और कार्यकर्ता बड़ा परेशान था। जी। अकाउंट नंबर को लेकर के उसकी कुछ पीड़ाएं थी। प्रयास किया मैंने, वहां के ऑपरेटर महोदय को थोड़ा खींचा हम्म। और उस कार्यकर्ता को भी बताया जो है समस्याएं हैं। बिल्कुल सही बात है। आज आज देखिए, आज सर्वर पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है हमारा वर्कर। हम्म। जब एक बार बता दिया गया कि 31/3/2023 तक क्लेम करने हैं, जो मैच्योर हो गए हैं। अरे बस। सर, जो भूखे बैठे हुए हैं, जिनको वर्षों से भुगतान नहीं हुआ, जिनका हम्म। क्लेम ड्यू है, उनको लगाइए पहले। बिल्कुल सही बात। कार्यकर्ताओं को चिंता आ रही है 2028 की, 30 की, 29 की, जो जमाकर्ता मांग ही नहीं रहे, अनावश्यक क्लेम कर रहे हैं। उससे सर्वर पर ताकत पड़ रही है। यदि ये अनावश्यक क्लेम होना बंद हो जाए, सर्वर हम्म। दौड़ेगा पूरी तरह से। सर्वर हाँ की हाँ तरफ हाँ। से, पोर्टल की तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सहकारिता विभाग, हमारे गृह मंत्री महोदय बराबर, उनकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन पोर्टल के अलावा कोई रास्ता हो भी नहीं सकता। अगर होता तो आप लोगों का अब तक तो अन्याय हो जाता, बोलने का मौका मिल जाता देश को। जो हमारी संस्था विरोधी है, सरकार विरोधी है, ऐसी ताकतों को बोलने का मौका मिल जाता। इसलिए हम्म। हमारे को पोर्टल से बढ़िया कोई श्रेष्ठ
साधन नहीं है क्लेम करने का, डिमांड लगाने का। बिल्कुल सही बात, कोई रास्ता नहीं है। इसी से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसी से हमें न्याय मिलेगा और इसी से हम साबित करेंगे ये हमारी देनदारियां हैं और ये हमारे सम्मानित जमा करता है। हाँ शर्मा जी, एक बात और देश बोलना की था चारों स्तंभों की आंखें खुल जाएगी जी और पोर्टल के अलावा कोई, और घबराइए मत आप लोग। जी। राजेंद्र शर्मा ने पोर्टल संबंधी, देखिए हमारी संस्था तो लगातार प्रयास कर रही है, रीजन स्तर पर कमेटी बना रही है, बराबर सर्कुलर जारी कर रही है, बराबर मीटिंगों का दौर प्रारंभ हो गया है। आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे, पूरी तरह से हमारा हेडक्वार्टर मुस्तैद है, हमारे अधिकारी एकदम जागरूक है, लेकिन हमारे थोड़े कार्यकर्ता विचलित हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई जरूरत नहीं है सेवा केंद्र ई मित्र, सेवा अटल सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र ई मित्र जो भी है, आप गांव गांव की चौपाल में जाइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक ढाणी में जाइए, एक एक कस्बे में जाइए, चौराहे पर जाइए, पान की दुकान पर जाइए, चाय की दुकान पर जाइए और जमाकर्ताओं के बच्चों को मोबाइल चलाना सिखाइए। कार्यकर्ताओं को मोबाइल से डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मिशन को हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को हाथ में लेना है। आज हर देश का बच्चा मोबाइल चलाना जानता है। अभी परसों मैं रात्रिकालीन मीटिंग से, जूम मीटिंग से जुड़ा हुआ था। हमारे जगवीर सिंह जी जयपुर से बता रहे थे कि मैं मेरे बच्चे को 10 मिनट जूम मीटिंग में बुला दूंगा, मेरा बच्चा ही पूरे देश को समझा देगा। सर, जमाकर्ताओं को ही ट्रेंड कर दो, समस्या का ही समाधान हो जाएगा, हो जाएगा। बार्गेनिंग का रास्ता क्लियर। हमारे कार्यकर्ता मोबाइल से, देखिए सरकार ने आपकी जेब के अंदर क्लेम करने का रास्ता दे दिया है मोबाइल पर। केवल 2 प्रॉब्लम आ रही है, हार्ड कॉपी निकलवाने की। 5 रुपए दे करके भी किसी भी गली के अंदर, हर गली गली में, हर चौराहे पर ई मित्र खुला हुआ है, वहां 5 रुपए दे के प्रिंट निकलवा लीजिए, हस्ताक्षर करके फोटो चिपका करके डाउनलोड कर दीजिए मोबाइल से, पीडीएफ फाइल बना करके, और लास्ट का जो सक्सेसफुल का मैसेज आता है उसको 5 रुपए दे करके प्रिंट निकाल लीजिए। 10 रुपए में आपका काम हो जाएगा। हाँ, इस जिम्मेदारी को जमाकर्ताओं को ही दीजिए, जमाकर्ताओं को चलाना सिखाइए और कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कीजिए, घर घर जाकर के क्लेम कीजिए, 100% क्लेम कीजिए। आगे आपकी एक भी समस्या नहीं रहेगी। केवल आपको एक काम बताया जा रहा है, जितने भी अकाउंट मैच्योर हो गए उनको क्लेम कर दीजिए, बस बस बस, सही बात, बिल्कुल। जितना जल्दी आप काम करोगे, आपसे 4 गुना कदम सरकार और न्यायपालिका चलेगी, ये मेरा दावा है। सरकार की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन आप एक बार क्लेम करा दीजिए ताकि 27,000 करोड़ का हमारी न्यायपालिका के माध्यम से जो जमाकर्ताओं को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये सफल पूर्वक हो जाए। जी, बाकी होगा भुगतान, सबका होगा, रोजगार भुगतान, उसके लिए हमारी न्यायपालिका खड़ी हुई है, हमारी सरकार खड़ी हुई है, हमारे प्रबंधन खड़ा हुआ है। बस क्लेम कराइए, 100% क्लेम कराइए। जमाकर्ताओं को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जमाकर्ता हैं, इनका हमारे ऊपर कर्ज है, ये 7 साल से भुगतान के इंतजार में है, और आज जमाकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहिए जो सारा इंडिया परिवार के साथ में खड़ा नहीं है। अगर सारा इंडिया परिवार के साथ में खड़ा नहीं होता तो देश की 70 करोड़ आबादी आज सड़कों पर होती, लेकिन आज तक 2,000-4,000 से कोई ज्यादा आंदोलनकारी इकट्ठा नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात। ये इस बात का प्रमाण है कि सारा इंडिया परिवार का जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी, मुख्यालय, प्रबंधन, सब हम सरकार और न्यायपालिका के उसका सम्मान करते हैं और उसकी इंतजार कर रहे हैं। बाकी देर है, अंधेर नहीं होगी। जी। आप लोगों की पीड़ा के कारण पूरा देश हिल गया है, पूरी जुडिशरी हिल गई है, ये सारा सेबी विवाद के कारण। अभी आपने देखा होगा, अमित शाह जी का अखबारों में समाचार लगा था, 3 साल में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कितना बड़ा एक मैसेज है देश के लिए। अब तक देश में दादा का न्याय पोते को नहीं मिलता था, पीढ़ियां गुजर जाती थी, जमीन बिक जाती थी, मकान बिक जाते थे, आभूषण बिक जाते थे, लेकिन न्याय नहीं मिलता था इस देश के अंदर। आज देश की सरकार इस सारा सेबी विवाद के कारण पूरे देश के चारों स्तंभों का ध्यान आकर्षित हो गया है कि समय पर न्याय नहीं मिलने के कारण सारा इंडिया परिवार के हजारों कार्यकर्ता
और जमाकर्ता मारे गए। बिल्कुल सही बोले शर्मा जी। मिलेगा बहुत बहुत सर, न्याय धन्यवाद। मिलेगा, सत्य की जीत होगी। सारा श्री जी के शब्दों को याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और देश के ताकतवर योद्धा की जो हरिद्वार की धरती पर ऐलान हुआ था, उन शब्दों को याद कीजिए, जमाकर्ताओं को बताइए। देश का सहकारिता मंत्री की जबान बोल रही है कि सारा के एक एक जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान मिलेगा, फिर क्यों चिंता करते हो? ठीक। क्लेम कराइए, दुख पाइए, सुख पाइए, कुछ भी करिए। मानते हैं आज पीड़ा है, कार्यालयों में जाते हो तो वहां सपोर्ट नहीं, एफसी पे जाते हो तो वहां सपोर्ट नहीं, वरिष्ठ को मोबाइल करते हो तो वो नहीं उठाते हैं, लेकिन समस्तीपुर सेक्टर कार्यालय का उदाहरण बनना चाहिए। अभी समस्तीपुर सेक्टर कार्यालय की एक महिला वर्कर शर्मिला देवी जी से बात हो रही थी, सर मेरे सेक्टर कार्यालय में कार्यकर्ताओं को जाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक एक पर्सन का जवाब सेक्टर कार्यालय दे रहा है। अकाउंट नंबर हो, रसीद नंबर हो, बैलेंस नंबर हो, एक एक कार्यकर्ता को मोबाइल पर उपलब्ध करा रहा है। मैं समस्तीपुर जोन, उसके सेक्टर प्रबंधक, उसके रीजनल मैनेजर, वहां के जोनल चीफ, पूरे चैनल को धन्यवाद देता हूं। और समस्तीपुर जोन के कार्यकर्ताओं, उसका अनुकरणीय उदाहरण को पूरे देश को फॉलोअर बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश से जो पीड़ा मेरे पास आई गोरखपुर जोन के कार्यालय की, ऐसे ही एक हरियाणा के कार्यालय की आई, ये पीड़ा इनको समस्तीपुर से सबक लेना चाहिए। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। मैं वहां सर के एक बात योद्धाओं से मुझे अच्छी तरह वाकिफ हूं। आज हमारी बहन बता रही थी थोड़ी देर पहले, शर्मिला देवी जी, देखिए एफसी प्रबंधक सारे ही खराब नहीं है। मेरे जयपुर में जितनी भी सीआरसी कंप्लेंट हुई थी, एफसी प्रबंधकों की, वरिष्ठों की ओर से हुई थी। आज हमारा फील्ड केवल अधिकारियों को ओढ़मा देता है, लेकिन फील्ड ये नहीं सोचता है कि हम हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं क्या। आज सारी एफसी खराब नहीं है। धनंजय शुक्ल बिहार से योद्धा, मुजफ्फरपुर से आदरणीय रफत अली सर रात को 2 बजे भी मैसेज डाल रहे थे और सम्मानित जमाकर्ताओं के क्लेम करा रहे थे। आज उनका पहले समस्तीपुर जोन था, अब अलग जोन बन गया, लेकिन आज भी रफत अली सर को समस्तीपुर के कार्यकर्ता उनके जज्बे को याद करते हैं। वो एक देशभक्त है और सोशल वर्कर भी है, और सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए अपना 24 घंटे का समय दे रहे हैं। हाँ ऐसे योद्धाओं को सहयोग कर रहे हैं। शर्मा नमन करता है। ऐसे भी एफसी प्रबंधक है हमारे बीच में, धनंजय शुक्ल, रफत अली सर, अमरजीत सिंह जी, गढ़शंकर पंजाब, आत्माराम ठाकुर, बड़े बड़े योद्धा आज एक मिशन बना करके काम कर रहे हैं। ऐसे सबको मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो पीड़ाएं आ रही है, चाहे आपकी आधिकारिक स्तर पर हो, कार्यालय संबंधी हो, एफसी संबंधी हो, लेकिन आप लोग सबको नजरअंदाज करते हुए, सारे दुख गिले शिकवे भूलते हुए हमारे जमाकर्ताओं की 100% क्लेम करवाइए, बस कोई समस्या नहीं रहेगी। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो ये कहना है शर्मा जी, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, हम जमाने से नहीं। हमारी एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, सिर्फ यही कि जो ब्रांचेज इस वक्त चालू है, अब पूरी भावनाओं के साथ वो अपना ऑफिस खोल रहा है और सहयोग कर रहा है, उनको भी कुछ अंशदान संस्था के द्वारा मिलना चाहिए ताकि वो और तेजी से काम करे। आज भी हिंदुस्तान के बहुत से ब्रांचेज और एफसी चालू है, वहां पे जमाकर्ता पहुंच रहे हैं, तो उसके पेट में भी तो रोटी होना, 2-2 साल से उनकी सैलरी नहीं हुई है। आपके माध्यम से अगर ये खबर पहुंचे कि भाई आप जब हमको ये काम भी करना है, बाकी का तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन सर लोगों के खातों का चेक करना, उनको डिपॉजिट अमाउंट बताना। बिल्कुल सर, देखिए सर, वर्तमान में हमारी पीड़ा है, सही कह रहे हैं बाबू लोग, सही कह रहे हैं हमारे कि 40 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता वो तो जमाकर्ताओं से भी टारगेट हो रहा है, उसको कमीशन नहीं मिल पा रहा है, और इस पीड़ा से आज हमारा कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे अधिकारी भी परेशान है,
हमारे कार्यकर्ता भी परेशान है, हमारे मकान मालिक भी परेशान है, बिजली का बिल भी जमा नहीं हो रहा है। आपकी पीड़ाएं बिल्कुल प्रबंधन को पता है और सब समस्याएं समाधान होगी। लेकिन देखिए, इन सब बातों को भूलते हुए आप लोग एक मिशन बना करके काम करें। बिल्कुल और करेंगे सर, करेंगे। सारा से भी विवाद नहीं होता तो आज पता नहीं चलता परिवार को कौन इस परिवार के जाबाज हीरो हैं। मैं बराबर पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बता रहा हूं, हर सेक्टर में एक रजिस्टर बनाइए और जो योग्य, जिन इस विपरीत परिस्थितियों में जिन अधिकारियों का, जिन वरिष्ठों का, जिन बाबुओं का इनका सहयोग है, ऐसे चेहरों को नाम नोट करिए। इनको संस्था के द्वारा निश्चित रूप से इनका वक्त आने पर इनको नवाजा जाएगा, इनका सम्मान किया जाएगा और जिनका रोल गलत है उनको संस्था से किनारा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो आज विपरीत परिस्थितियों में संस्था के साथ खड़ा नहीं है, आज भी ऐसे भी कर्मचारी हैं जो उड़ीसा की धरती से रात्रिकालीन ट्वीट पाठशाला में जुड़ता है, ट्वीट भी करता है। कल भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर का मोबाइल आया कि सर मैं ऑफिस कर्मचारी हूं और मैं भी कुछ जज्बा पैदा कर सकूं, मुझे भी आपके ग्रुप से जोड़िए सर। ऐसे भी योद्धा हैं। जी जी। लेकिन हम लोग दुख पाएंगे जब भगवान राम जी ने दुख पाया था, एक अयोध्या का राजा होकर के कंदमूल फल, पैरों में चप्पल नहीं, तन पे कपड़ा नहीं। अरे जब भगवान राम जी ने इतने बड़े दुख देखे हैं, हमारी तपस्या है, हमारी ये तपस्या हो रही है, आप अग्नि तपस्या हो रही है, आप लोगों को तपाया जा रहा है, आप लोगों में कितना दम है। बाकी मिलेगा, धन वर्षा होगी, नोट कर लेना आप मेरी बात को। अभी पहला प्रोजेक्ट है हमारा केवल भुगतान जमा करता, उसको न्याय, उसके बाद में आप लोगों का रोजगार और फिर अनगिनत समस्याएं, आपका एफएफ, टीडीएस, बिल्डिंग किराया, पानी का बिल, बिजली का बिल, सैलरी, कमीशन, रिटायरमेंट का पैसा। आप सोचिए इस परिवार को, जो लोग इस परिवार को छोड़ करके चले गए, आज तक उन्होंने कोई कोर्ट कचहरी नहीं की, कितना बड़ा विश्वास है। सही बात है, बिल्कुल सही। संस्था का इतिहास देखिए आप, इस परिवार की एक वानगी देखिए। यदि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट होता है और कंपलसरी रिटायरमेंट लेता है या सेवानिवृत्त होता है, अगर उसको 4 महीने में पैसा नहीं मिलता है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है। लेकिन मेरे कार्यालय से 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले, हरीश गोठरवाल कंप्यूटर ऑफिसर जो कंप्यूटर चलाते थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मैंने उनको बताया कि सर आपने तो संस्था छोड़ दी, आप तो कोई कानून का सहारा भी ले सकते हैं, आपको आज तक 1 रुपए नहीं मिला। उस व्यक्ति का जवाब था, सर मैंने सारा इंडिया इसलिए छोड़ा था कि मेरे बच्चों का लालन पालन नहीं हो पा रहा था, सैलरी नहीं मिल पा रही थी। बाकी ऐसा नहीं है, सारा इंडिया परिवार से मेरा मोह खत्म हो गया। अगर संस्था को आज भी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी तो हरीश गोठरवाल दोबारा तैयार है। और जिस संस्था का मैंने नमक खाया है उसके बारे में तो कभी मैं एफआईआर कोर्ट कचहरी करने की सोच ही नहीं सकता। तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संस्था को एक कर्मचारी, छोड़ा हुआ कर्मचारी कह रहा है। अच्छा जज्बा, ये इस परिवार के संस्कार हैं। सर अगर सबसे ज्यादा पीड़ित इस परिवार में है तो राजेंद्र शर्मा है। मेरा न तो कोई क्लेम हो रहा अभी, न कोई पार्टी का क्लेम हो रहा, न मैं कार्यालय जा रहा और न मेरी सारा की एजेंसी भी बच पाएगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और कर्ज ले लेकर के राजेंद्र शर्मा खा रहा है। पूरा हिंदुस्तान आज मुझे करोड़ों रुपए दे सकता है, एक इशारे पर करोड़ों रुपए 1 घंटे में ले सकता हूं। इतना बड़ा मुझे परिवार का आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन राजेंद्र शर्मा का जज्बा यही है कि घास फूस, पेड़ों की पत्तियां खा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, न टूटूंगा। क्या बात है, और अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा। और ऐसे ही मेरे कार्यकर्ता करेंगे, ऐसे ही मेरे अधिकारी करेंगे। आज मेरे रीजनल मैनेजर, मेरे जोनल चीफ जो 50-50 लाख की गाड़ी से आते थे, आज वो बसों में बैठ के आ रहे हैं, उनका भी जज्बा कमजोर नहीं है। ऐसी ऐसी पीड़ाएं आती है मेरे सामने। एक सेक्टर प्रबंधक 150 किलोमीटर की यात्रा करके कार्यालय में
एक मिनट लेट नहीं पहुंचता है। अगला पता नहीं 3 बजे रवाना होता है या 4 बजे होता है, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां नहीं है मकान किराया देने की और अलग से खाना बनाने की। वर्तमान में हमारी कर्मचारियों की परिस्थिति नहीं है, इसलिए वो अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, अंधेरे में भी हमारा विजय श्रीवास्तव गोविंद नगर सेक्टर ब्रांच वहां का योद्धा जुटा हुआ है। अभी भी मेरी अमित श्रीवास्तव से बात हो रही थी, शाखा प्रबंधक महोदय से, जिन्होंने मुझे उनके ग्रुप के अंदर एडमिन बनाया है। कानपुर जोन से थे वो। आज अधिकारी भी मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें, जज्बाती बातें बताई सर आपने। और मेरे को आप पहचान गए होंगे, मैं ऐसे अंसारी पूरे इंडिया में अंसारी चाचा के नाम से फेमस हूँ। रात्रिकालीन मंच पे जुड़ता हूँ मैं उदय, मैं विष्णु वाले में जुड़ा हूँ, आपकी बातों को सुनता हूँ और आपसे ही मोटिवेशन लेके मैं भी जी रहा हूँ। और हम मैंने सुना नहीं था, इतनी लंबी बात हो गई और मुझे अब पता पड़ रहा है कि अंसारी चाचा बोल रहा है। ये राजेंद्र शर्मा नहीं बोल रहा है। ये आप जैसे भीष्म, आप इस परिवार के वर्कर नहीं हो, मैं आपको भीष्म पितामह मानता हूँ सारा इंडिया परिवार का। आपकी वाणी, आपके जज्बे, आपकी ताकत का ही राजेंद्र शर्मा को आज आपकी आवाज ही बोल रही है। जी आज पूरा देश, आज आपका पूरा देश अंसारी चाचा के नाम से जानता है। बच्चा आपको जानता है। और लगभग शायद मैं आपसे 15 महीने पहले ही संपर्क में आ चुका हूँ। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। मैं राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच पर भी एक दिन गया था जी। वहां भी मेरे यही इच्छा हो रही थी कि अंसारी चाचा जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बार उनके चरण वंदन कर लूं, उनको एक बार, क्योंकि मेरे अंदर ताकत आप लोगों की बोल रही है। नहीं मालिक, आपका जज्बा बहुत अच्छा है सर, बहुत होश। यानी आप 15 मिनट आधा घंटा मोटिवेशन बात के एक कार्यकर्ताओं से करना बहुत जिगर वालों का काम है। और इसी तरह से कुछ भी नहीं हूँ सर, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। हालांकि कहने में तो अजमेर का रघुवीर सिंह रावत 34,000 करोड़ देवताओं की ताकत बता रहा था। मेरे ऊपर कोई लेखनी किताब तक लिख रहा है, वो बता रहा था कि मैं अगर जिंदा हूँ तो राजेंद्र शर्मा की बदौलत हूँ। उन्होंने पहली बार मेरे से परसों चर्चा की है, उन्होंने 1 घंटे 15 मिनट में मेरे को वो कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे शब्द बताए, सर आपकी कभी मृत्यु भी होगी तो शायद 10-5 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी, ये बता रहे थे। इतना बड़ा सम्मान का सर मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। आपने 5 लाख जिंदगियां बचा दी आपने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वो कार्यकर्ता रात को 2 बजे बात कर रहा था सर, वो रिकॉर्डिंग अगर किसी तकनीकी कारण से व्हाट्सएप पर डल नहीं पा रही है, अगर वो डलेगी आप लोगों को मैं जरूर सुनाऊंगा। वो बता रहे थे 10 करोड़ 20 करोड़ भी पैकेज भी आपके सामने फैल है, आपको बड़े से बड़ा कोई सम्मान दे वो भी फैल है, लेकिन आपने अपने पूर्वजों का 7 पीढ़ी का नाम कमा लिया आपने। चाहे आपके पास 2 कमरों का मकान हो, ये मेरी जिंदगी की, चाचा ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने जीवन में जितना भी कमाया उसका 75% देश सेवा के लिए खर्च कर दिया। और जहां भी मुझे कहीं पीड़ाएं दिखाई दी वह राजेंद्र शर्मा कूद गया। और पहले भी 2 स्टेट लेवल के और 2 नेशनल लेवल के आंदोलन बिना पैसे में कर चुका। और मैं LIC में भी मन झक मार के काम करता था, पोस्ट ऑफिस में भी झक मार के काम करता था, और सारा इंडिया में भी मैं 4-5 हजार रुपए से कभी ज्यादा नहीं कमाया। कैडर था, टीम स्तर पे काम करता था, क्योंकि मेरे अंदर एक दुख होता था कि मैं BSc, B.Ed, MA, BJMC और मेरे पिताजी भी मुझे छोटी मोटी नौकरियां लगा सकते थे। IAS में पास हो गया, वर्ल्ड लेवल का पत्रकार हो सकता था मैं, इतनी प्रतिभाएं थी। लेकिन अब मुझे 58 साल में इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने जो कर्म किए थे उनका लाभ मुझे आज मिल गया है। चाहे मेरे पास धन नहीं हो, लेकिन आज देश का 13 करोड़ जमा करता और 15 लाख कार्यकर्ता, उनके एक एक के पास मेरे मोबाइल नंबर है। मानसरोवर में, प्रयागराज की धरती पर मानसरोवर में एक कार्यकर्ता
को, जमाकर्ता को सेक्टर प्रबंधक महोदय नहीं समझा पा रहे थे, कार्यकर्ता नहीं समझा पा रहे थे। वहां के सेक्टर प्रबंधक बता रहे हैं इनको राजेंद्र जी का ऑडियो दे दो, इनको राजेंद्र जी की बात करा दो। आज जिन जमाकर्ताओं को हमारे अधिकारी नहीं समझा पा रहे हैं, मेरे नंबर दे दिए जाते हैं। ऐसा बड़ौदा क्षेत्र में हुआ है, गुजरात में सेक्टर प्रबंधक के द्वारा एक बहुत बड़े जमाकर्ता के उनको मेरे नंबर दिए गए और आज वो सारा इंडिया आज सारा प्रणाम बोलता है वो जमाकर्ता मुझे। वाह भाई वाह, बढ़िया। तो सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे 18 महीने के इतिहास में आज पहली बार खुशी हो रही है कि मैं मेरे संरक्षक, मेरे आदरणीय, मेरे गुरु भीष्म पितामह इस परिवार के अंसारी चाचा सर से आज उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आपकी पीड़ाओं को देख देख के मुझे ताकत मिलती थी और मैं पूरे देश के सामने बोलता रहा। नहीं जज्बात, हिम्मत रखो सर, हिम्मत रखो। आपकी वाणी में लोगों को धैर्य मिलता है। बहुत बड़ी ताकत मिली है चाचा, अंसारी चाचा सर। आपने जो एक बार ऑडियो भी जारी किया था जी, उससे भी मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली है। और आप लोगों की पीड़ा उसको देख करके आपने जो जिंदगी में मान सम्मान, जो शोहरत अर्जित किया था और वो जाकर के बुढ़ापे में धूमिल हो रही थी, आपकी मान सम्मान इज्जत को चोट पहुंच रही थी, ये सब बातें मुझे मालूम थी। और राजेंद्र शर्मा का खून गोल उठ चुका। आज मैं 18 घंटे तक भोजन नहीं करता हूँ। कल रात को 4 बजे भोजन किया था मैंने। लेकिन मेरे अंदर आप लोगों की ताकत है, पूरी ताकत है, पूरे मंचों की ताकत है, पूरे गुरुओं की ताकत है। और मैं तो आपका कुछ भी नहीं हूँ, आपके चरणों की एक धूल मात्र का टुकड़ा तिनका हूँ मैं। आज अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये सब आपकी वाणी बोल रही है, मेरा तो केवल मुखौटा है। नहीं सर, आपकी वाणी में बहुत तासीर है। आपकी शब्दों से हम लोग को ऊर्जा मिलती है महोदय, इस पे कोई शक नहीं। आप पूरे हिंदुस्तान को संभाले हुए हैं और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये ताकत आपको मालिक और बढ़ाए। जब तक एक एक कार्यकर्ता, एक एक जमाकर्ता का भुगतान न हो। राजेंद्र शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छी बातें की, जज्बाती बातें की। मैं आपकी बातों से सुनकर बहुत बहुत गद्द हो गया हूँ। मुझे खुशी हो गई। 18 महीने में इन दिनों में तो मेरी 200 वर्कर से बात हो रही है और मैं व्हाट्सएप पर भी जवाब देता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ, अधिकारियों से भी तालमेल करता हूँ, प्रबंधकों से भी बात करता हूँ, जमाकर्ताओं से भी बात करता हूँ, कार्यकर्ताओं से भी बात करता हूँ, लाखों लोगों से बात कर चुका। लेकिन आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जो शायद आज मेरी डायरेक्ट बातचीत हो रही है। मैं शुरू में सुन नहीं पाया था क्योंकि मेरे सब कुछ खत्म हो चुके हैं, मेरे बाल उड़ चुके हैं, मेरा एक कान खराब हो चुका है, दूसरा मैं स्पीकर ओपन करके बात कर पाता हूँ और मैं आपका नाम नहीं सुन पाया था। और मुझे अंत में पता चला कि अंसारी चाचा सर बोल रहे हैं, आज मेरे भीष्म पितामह बोल रहे हैं। आप महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, आप इस सारा इंडिया परिवार के भीष्म पितामह हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भीष्म पितामह जैसे गुरु राजेंद्र शर्मा के गुरु हो, तो मैं राजेंद्र शर्मा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों का शिष्य रहा करता था। राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच को मैं केवल श्रोता बन के 2 साल तक सुनता था और आप लोगों की वाणी, आप लोगों की ताकत, आप लोगों ने ही मंच पर बताया था कि राजेंद्र जी संघर्ष करो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उस दिन से मैं संकल्पित हूँ। और ये राजेंद्र शर्मा का तो केवल मुखौटा है, ये मेरे मोटिवेशनल गुरुओं की आवाज है, आप लोगों की ताकत है। आज मैं धन्य हो गया, गौरवान्वित हो गया। आज इस परिवार के भीष्म पितामह से अगर सारा श्री जी के बाद में अगर कोई सम्मान्य चेहरा इस परिवार में है तो वो अंसारी चाचा का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बड़ा मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जय हिंद, सारा प्रणाम। जय हिंद, सारा प्रणाम।